लोक विधाता बाबा साहब, हमारे भगवान बाबा साहब, हमारे भगवान बाबा साहब की हार को जीत एक दुआ मिल गई। इस ठंडे मौसम में गर्म हवा मिल गई। आप आए थी मानो ऐसा लगा कि तकलीफ को कुछ दवा मिल गई, तकलीफ को कुछ दवा मिल गई। बाबा भीमराव अम्बेडकर तथागत भगवान बोल, तथागत भगवान बोल। जय भीम, जय भारत। मौलिक अधिकार रक्षा मिशन जो हमारे बहुजनों के मौलिक अधिकार हैं उनको कैसे प्राप्त किया जाए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध करुणा के सागर, दया के सागर तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में अपने श्रद्धा से शीश झुकाते हुए नमन करते हुए और साथ ही साथ हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए साथ ही साथ तमाम हमारे हजारों महापुरुष को नमन करते हुए और यहाँ पर जो बैठे हमारे बड़े बुजुर्ग भाई बहन एवं माताओं बहनों को नमन करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। और हमारे बीच में बैठे हमारे बड़े भाई अनिल कुमार वर्मा जी जो सामाजिक कार्यों में अब उनको पूरी छूट मिल चुकी है, सेवा निवृत्त हो चुके हैं। उन्होंने हमसे कहा दिनेश अब आप कारवां बढ़ाइए, हम आपके कदम से कदम मिलाकर साथ देने के लिए तैयार हैं। हम चाहेंगे बढ़ाने के लिए जोरदार तालियों का स्वागत करें। साथ ही साथ हमारे साथ दोनों प्रसंग के प्रदेश अध्यक्ष जी भाई नीरज चक जी जो किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो उसका तत्काल समाधान करवा देते हैं। औरैया से लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक की अगर कोई भी किसी भी प्रकार की आपके पास समस्या हो तो हमारे बड़े भाई नीरज चक के पास इतनी मतलब क्षमता है, ताकत है कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। हम लोग अपना नंबर देके जाएंगे। तो हम चाहेंगे बड़े भाई हमारे दोनों प्रसंग के प्रदेश अध्यक्ष नीरज चक के लिए जोरदार तालियों का स्वागत किया जाए, क्योंकि इनकी ताकत और इनकी काबिलियत हम लोगों को, हम बहुजनों को प्रेरणा देता रहेगा। साथ ही साथ हमारे बड़े बुजुर्ग हम लोग गद्दा के नाम से जानते हैं, तैरार सिंह गद्दा जी जो समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक यादव जी के बड़े भाई हैं, जिन्होंने कहा हम लोगों से ये कारवां चलाने के लिए कि आप अपनी टीम के साथ कारवां लेकर निकलिए। अगर किसी भी प्रकार की आपको कहीं पर दिक्कत आती है तो हमारे दादा तैरार सिंह यादव जी मजबूती के साथ हम लोगों के साथ खड़े मिलेंगे। मौलिक अधिकार रक्षा मिशन सिर्फ गाँव चौपाले इसीलिए लगाने के लिए निकला है कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक तर्कवादी हो, अम्बेडकरवादी हो, बौद्धिस्ट हो, संविधानवादी हो, मानवतावादी हो, विज्ञानवादी हो, और जब ऐसे अगर हमारे प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बाबा साहब की विचारधारा तो इस देश को प्रबुद्ध भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप जैसे लोग अच्छी विचारधारा के लोगों का चयन करें, उनको संवैधानिक पदों पर पहुंचाएं, और जब ऐसे लोग बाबा साहब की विचारधारा के लोग आपके बीच में होंगे, आपके लिए काम करेंगे, तो ये जो हम लोगों का शोषण होता है वो नहीं हो पाए। एक जंगल में आग लगी थी और बड़े बड़े पशु पक्षी इधर उधर भाग रहे थे। एक छोटी सी चिड़िया नदी से अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरकर उस आग में डालने का काम कर रही थी। तो बड़े बड़े जो पशु पक्षी थे वो हंस रहे थे कि ये छोटी सी चिड़िया की चोंच से ये विकराल जंगल की आग क्या बुझ पाएगी। तो छोटी सी चिड़िया का जवाब था,
आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी ये तो मुझे पता नहीं। जब इतिहास लिखा जाएगा तब ये जरूर लिखा जाएगा कि जब जंगल में आग लगी थी तो जो इतिहास लिखा जाएगा आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। कलम में ताकत है। जब शिक्षित हो गए, पढ़े लिखे हो गए, तो आप कलम की ताकत से मार दोगे। ये बात बाबा साहब ने कहा है। बाबा साहब के विचार हिंदुस्तान की बात नहीं है, मैं पूरी दुनिया की बात करता हूँ। पूरी दुनिया में बाबा साहब से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं था। हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेताओं ने बाबा साहब को प्रताड़ित करने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं लागू कर दी कि बाबा साहब को परास्त करो। बाबा साहब के गले में भ्रष्टा को डाला, लेकिन बाबा साहब गले नहीं। आज वही बाबा साहब का कारवा आप देख रहे हो पूरे देश में फैला है। 16 रुपया महीना के हिसाब से आप लोग बिकते हो। 5 साल 16 रुपए महीने का बिकने वाला आदमी 16 लाख रुपया अपनी जेब में डालता है। आप लोगों का पैसा। तथागत गौतम बुद्ध, संविधान निर्माता, बौद्ध संत, करुणा के सागर, नारी मुक्तिदाता भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, शिक्षा का दीप जलाने वाली हम महिलाओं की माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में नमन करते हुए पेरियार ललन सिंह यादव और भी हमारे तमाम महापुरुष हमारे बीच जन्मे उन सभी महापुरुषों को नमन करते हुए हमारे सम्मानित आप आइए अपने एक बार तालियां हो। सबसे पहले मैं संचालक महोदय को धन्यवाद देता हूँ। दलों के मुस्तफागत जी को नमन करते हुए दलों के मसीहा महिलाओं को मुक्तिदाता, हम सबके भाग्यदाता परम पूज्य बाबा साहब को नमन करते हुए और जो हमारे बहुजन समाज संविधान नहीं चलता था तो एक मनु विधान चलता था। मनु विधान में क्या था कि इस देश को व्यवस्था 4 प्रकार की थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और एक जाति और थी महिला जाति। महिलाओं को किसी ने उद्धार नहीं किया। आपको बता दें जो भी महिलाएं बैठी है अभी उन्हें बहुत ज्यादा काम होगा, ये काम बना रहेगा जिंदगी भर। जब आदमी पैदा होता है और मरता है तब तक उसके काम खत्म नहीं होते। लेकिन हम कुछ देने आए हैं। हो सकता अभी कथा भागवत हो होती तो हमारी जो माताएं बहने हैं पूरा प्रांगण यहाँ भर दिया जाता, बम्बा की पटरी पर भी जगह नहीं मिलती। और आज जब हम लोग बाबा जिन्होंने अधिकार दिया, बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने जीने का, सम्मान से रहने का अधिकार दिया, कि आज जब भी जूली भारती जैसी लोग जो है आपके यहाँ बैग पे भूल जाते अगर संविधान ना होता, महिलाओं को पढ़ने तक का अधिकार नहीं था। आप समझ सकते हो, इस तरह ढकने तक का अधिकार नहीं था। अभी बहन ने बताया कि किस तरह से कर दिया जाता था। तो ये सारी जो प्रथाएं थी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को संविधान देके एक रक्षा कवच दिया। और आज बाबा साहब का अपमान लोग कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, अगर बाबा साहब का जो अपमान करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि किसी को भगवान, किसी के कोई भगवान हो, किसी को मरने के बाद स्वर्ग मिला हो, हम तो जिंदा में ईश्वर का अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया और संविधान के बाद में पढ़ने का अधिकार दिया, तो हम तो अभी स्वर्ग महसूस कर रहे हैं। क्यों भाई? हो सकता है जिसको मरने के बाद स्वर्ग मिले तो भाई मरने के बाद अपना स्वर्ग लेके जाके, हमें तो हमारे भगवान ने बाबा साहब अम्बेडकर ने अभी स्वर्ग दिखा दिया। भाई तो आज हमारे पास कार है तो बाबा साहब का उपकार है। कोई हमारे बहुत ज्यादा पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, पेन अगर है हमारे पास तो बाबा साहब की पेन है। ये आप समझ लीजिए कि बाबा साहब जो भी साथी बैठे हैं, अभी जात पे बात हो रही थी, हमारी बहन ने कहा कि हमने अपनी जात खत्म करके भारतीय लिख दी, अच्छी बात है। लेकिन मेरा अपना मानना है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भाई जात खत्म कर दो, लेकिन इस देश में क्या हुआ कि ठीक उसके उल्टा काम हुआ। हम लोग जो काम करते हैं बाबा साहब को मानने वाले हैं,
पड़ोसी ना देख ले जय भीम नहीं बोलेंगे, एक लोग बोलेंगे हमसे कि भैया आप राम राम नहीं करते हो, तो हमने क्यों भाई, हाँ वो तो अपनी इच्छा है, हम कह रहे नमस्ते करते हम जय भीम बोलते हैं, बोले राम तो हमारा सबसे हमने हम भी मानते हैं, किसी का बच्चा पैदा हो मरने के बाद हमने कहा एक बात बता दो पंडित जी कि सब लोग जब कोई मरता है तो राम नाम सत्य कहते हैं, उठा नहीं रहे, अगर दोबारा किसी लगा का के देख। हम मानते हैं कि राम नाम सत्य है, तो कोई बच्चा अगर पैदा हो तो हाँ, कहते हैं हाँ, राम नाम हाँ, सत्य है, मेरी तो बात राम सुनो, की क्या आप हालत ऑनलाइन कर ली हो, आप किसी के अगर बच्चा पैदा हो कह देना राम नाम सत्य है, या किसी की बारात जाती हो तो आप नारा लगाना राम नाम सत्य है। एप्लीकेशन वकील मिल जाए। भैया तो गलत नहीं कह रहे हैं, तो खैर जो भी जिस मजहब को ऑनलाइन मानते हैं पोर्टल पे तभी हमें डलेगी, नहीं करना सरकारी है, पोर्टल पे हमें जब सिर्फ अपने महापुरुषों क्या के नाम विचार है, क्या को वकील बताना है, और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है और तर्कशील नहीं है हम उसको अनपढ़ मानते हैं। बताइए अनपढ़ है कि नहीं है भाई? अगर हम कहते हैं कि अपन को जिंदा कर देंगे कैसे कर दोगे भाई? कैसे कर दोगे भाई? उसके लिए व्यवस्था है, अगर मान लीजिए दुआओं से ठीक हो तो अस्पतालों की जरूरत नहीं होती। बताओ विद्यालय नहीं बनाए जाते, औषधालय क्यों बनाए जा रहे, क्यों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं? इसीलिए क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना बड़ा पढ़ा हुआ था, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान दिया, आज तुम्हें कोई मार दे। आज बताओ हमने कि घूर के देख ले तब भी SC/ST एक्ट बनता है, कोई तुम्हें जाति शब्दों का प्रयोग कर ले तब भी SC/ST एक्ट बनता है। कभी एक भद्राचार्य ने उसमें कथा बताओ बोल दिया, बताओ ये कि मरे मुलायम कांसी राम प्रेम से बोलो जय श्री राम, बोला ना, सुना होता था आपने। कोई लोग सदन में बोल देते हैं कि भगवान भगवान भगवान, बाबा अम्बेडकर फैशन है, तो ये फैशन नहीं है, ये मिशन है, उनको ज्ञान नहीं है। आज मिशन है, और मिशन ना होता, दबाव ना होता तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस वार्ता बुला के सफाई नहीं देनी पड़ती, क्योंकि ताकतवर है, इसके हाथ में सत्ता होती वही तो ताकतवर होता है ना भाई। आप हमसे कह दो हम आपका क्या कर लेंगे, हमारे पास कौन से सिपाही अपने चुपचाप चले जाएंगे हमारे पे, तो उनको सफाई देनी पड़ी। और उसके विरोध में हम लोगों ने कहा कि हम लोग अपने लोगों को एक वैचारिक ज्ञान देंगे कि अगर उन्होंने कहा ये भगवान नहीं है तो हमने नारा दिया हमारे भगवान बाबा साहब, हमारे भगवान बाबा साहब, हमारे भगवान बाबा साहब। प्रणाम करते हुए तथा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को प्रणाम करते हुए गाँव से आए सभी सज्जनों को, नौकान बहनों को प्रणाम करते हुए मैं उनसे पहले गुरु सत्ता ने आपको बहुत समझा दिया है, ज़्यादा समझाएं जरूर नहीं है। हम लोग बनाने लगे हैं 15 की लड़ाई आ गई है सामने, तो जब संसद में लोकसभा के अंदर देश का राज गृह मंत्री हमारे देश के साथ अपमान करेगा तो बताइए अब हमारा क्या होगा? अम्बेडकर साहब की छोटी सी बात जो कभी किसी नहीं सोची होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम आप जब भी अपनी बहन बेटी की शादी करने जाते हैं तो वहाँ ये नहीं पूछते हैं कि लड़का मंदिर जाता है नहीं जाता है, लड़का पढ़ा लिखा करता है, क्या पूछते हैं? लड़के की शिक्षा पूछते हैं, तो मंदिर जाता नहीं जाता है नहीं। आप ही की सेवा के लिए आप बताइए, मुरादगंज खड़े हैं, ऐसी घटना हुई हमारे साथ, बस बाबा साहब के चुनाव चलिए, आप मुरादगंज जाइए, आगे वाले किसी भी चुनाव में हमें अपने कोई डर नहीं है, तुम पुलिस के साथ जाना, पुलिस के साथ वापस आ जाना, हमें ठीक है? ऐसी सरकार पुलिस के साथ जाओ गरीब से गरीब और छोटी छोटी बात को भी और उसी नंबर पे आप कॉल कर लीजिए कि हम सर आ रहे हैं, आप मुझे चौराहे पे मिलिए। हमें काफी हो गया है, मैं अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय बाबा। शादी करके लाए, बेटियों के साथ अन्याय किया। आपने ये नहीं सोचा होगा कि एक बेटी से एक घर बनता है, एक बेटी से एक परिवार बनता है, और एक बेटी से एक मोहल्ला बनता है, एक बेटी से एक गांव बनता है जिसमें हम आप रहते हैं। नारियों के मुक्तिदाता बाबा